सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपना अपने का ध्यान रखें और जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लें। ऑलमोस्ट 95 करोड़ डोजेज एडमिनिस्ट्रेट हो चुके हैं, 95 करोड़ डोजेज लग चुके हैं और आप भी जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें और वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू करें अगर आपको मन है तो। और अगर नहीं मन है तो वर्क फ्रॉम होम ही सही है। तो चलिए, आज हम लोग किस वीडियो पे बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं माई फुल ज्वाइनिंग प्रोसेस इन विप्रो। मैंने कैसे अप्लाई करा, टीआर कैसे हुआ, एचआर कैसे हुआ, एलओआई आया, बीजेपी हुआ, पीजेपी कंप्लीट किया, फिर पीजेपी टेस्ट दिया, देन पीआरपी टेस्ट और उसके बाद प्रोजेक्ट एलोकेशन। तो ये सारा चीज़ हुआ। अब इसके हम लोग पूरे प्रोसेस को जानेंगे, कैसे कैसे ये सारा चीज़ होता है और आप इसको कैसे स्मूथ बना सकते हो। अच्छा, एक सवाल जो कि फ्रिक्वेंटली हमसे पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन वो क्वेश्चन ये है कि विप्रो ज्वाइन करने से पहले आपको कौन सा लैंग्वेज लर्न कर लेना चाहिए। सी, आप मे बी आपने सारे लैंग्वेज लर्न कर लिए, जावा, पाइथन, सी शार्प, C++, VB.NET, सब कुछ आपने लर्न कर लिया। अगर आपको प्रोजेक्ट मिल गया नेटवर्किंग पे, वो सारा वहीं रखा का रखा रह जाएगा। इसीलिए एक मीम मैंने देखा था, लाइक मुझे जेंगो आता है, पाइथन आता है, जावा आता है एंड आई एम फिट फॉर योर जॉब। तो इंटरव्यूअर कहता है हम लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ ही नहीं करते हैं। तो होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अपने स्किल्स को अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से डेवलप करो। विप्रो आपको हेल्प करेगी डेवलप कराने में। विप्रो ही नहीं, टीसीएस भी आपको हेल्प करेगी, इन्फोसिस भी आपको हेल्प करेगी, और अगर आप आईबीएम में हो वो भी करेगी, एक्सेंचर में हो वो भी करेगी, डेलॉयट में भी करेगी। तो ये सारी टॉप की कंपनीज हैं। तो आप स्किल सेट पे ज़्यादा फोकस ना करो। इनफैक्ट स्किल सेट से ज़्यादा स्किल सेट पे आप फोकस करो। एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अच्छा है कि आप डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस करो। मेजर कंपनियां क्वेश्चन अधिकतर आपको डेटा स्ट्रक्चर से ही पूछेंगी, जिसमें एरे होगा, लिस्ट होगा। तो इन सारी चीज़ों से ही आपसे क्वेश्चन मेजर तौर पे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया। ऑनलाइन फॉर्म मैंने ऑलमोस्ट दिसंबर में फिल किया था और एक लंबे इंतजार के बाद फिर उसका ऑनलाइन असेसमेंट का आया। तो उसका एक सैप टूल होता है विप्रो का, आप सभी को पता होगा। विप्रो का प्रॉक्टर बेस्ड टेस्ट देने के लिए सैप टूल होता है। तो सैप टूल को डाउनलोड करा, इंस्टॉल करा। थोड़ा सा उसमें परेशानी आया था, बट आसपास में फ्रेंड से पूछा था। अगर आपको भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वो परेशानी लाइक कमेंट में सॉल्व नहीं होने वाली है तो हम लोग ईमेल पे या फिर कॉल पे बात करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप पिछले सारे वीडियोस का देख सकते हैं, सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैंने खुद करा है और हम करते रहते हैं ये चीज़। अच्छा, उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट के बाद एक काफ़ी लंबा इंतज़ार रहा, लगभग ऑलमोस्ट 1 महीने का इंतज़ार रहा। एंड हम फिर दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ तलाशने लग गए थे, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने लग गए थे कि क्या करना है। लाइक अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो आप वो लोग आपको इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं, आप ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हो। अगर आप एक्सेप्टेड होते हो, अगर आप पास कर जाते हो तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है, ऐसे आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। तो हमको लगा कि हो सकता है इन्फॉर्म नहीं करेगी। मगर एक चीज़ हमेशा याद रखना, विप्रो में अगर आप रिजेक्ट होते हो, टीसीएस में अगर आप रिजेक्ट होते हो तो आपको इन्फॉर्म प्रॉपरली किया जाएगा। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव नॉट क्लियर द असेसमेंट, बट वी अप्रिशिएट योर एफर्ट टू ज्वाइन विप्रो और टीसीएस। इस टाइप का आपको मेल किया जाता है नंबर ईमेल पे। तो हमको तो उस समय उतना आइडिया था नहीं। तो देन हमको लगा कि रिजेक्ट हो गए हैं, इन्फॉर्मेशन कोई आया नहीं है, तो दूसरी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लग गए थे। फिर उसके बाद अचानक से मेल आया कि यू हैव क्लियर द असेसमेंट एंड आपका टेक्निकल इंटरव्यू और आपका ये क्या कहते हैं एचआर इंटरव्यू फरवरी और मार्च में होगा। दिसंबर में फॉर्म फिल करा था और 26 या 27 दिसंबर को एग्ज़ाम दिए थे और उसका टेक्निकल और एचआर राउंड फरवरी या मार्च में होगा। और ये रिजल्ट आया था जनवरी, लगभग लगभग 26-27 जनवरी के आसपास आया था। तो उसी टाइम के आसपास आया था ये रिजल्ट। एंड देन फिर ठीक है, अच्छा, फिर तैयारी शुरू किए, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह पे लाइक तैयारी शुरू किए, बेसिक्स अपना ठीक करने का ट्राई किए, बेसिक डेफिनेशन वगैरह। उसके बाद फिर से लगभग लगभग 15 दिनों का इंतज़ार, 15 डेज का वेट हुआ। और फिर टेक्निकल इंटरव्यू का आ गया मेल 2 दिनों पहले, यानी कि जिस दिन टेक्निकल इंटरव्यू था उससे 2 दिनों पहले एक मेल आया कि आपका टेक्निकल इंटरव्यू इतने तारीख को शेड्यूल है। और मेरे साथ पूरा लिस्ट था, जो भी लोग टेक्निकल इंटरव्यू देने वाले थे उनका पूरा लिस्ट था। तो वो मेल आ गया था और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे वो मीटिंग थी, तो उसका वो मेल आ गया था। फिर उसमें बैठे अराउंड टेक्निकल इंटरव्यू के बाद एक काफ़ी लंबा ब्रेक रहा टेक्निकल इंटरव्यू के रिजल्ट का। लगभग लगभग 1.5 महीने का इंतजार रहा था टेक्निकल इंटरव्यू के रिजल्ट का।
26-27 जनवरी को लगभग 26-27 जनवरी को आया था ऑनलाइन असेसमेंट का रिजल्ट। 15-16 फरवरी को हुआ था उसका 15-16 फरवरी को टेक्निकल इंटरव्यू तो हुआ, और 26 या 27 मार्च को रिजल्ट आया टेक्निकल इंटरव्यू का कि आपका एचआर इंटरव्यू अप्रैल में होगा। ये काफ़ी लंबा ब्रेक रहा, तो अप्रैल में वो 2 या 3 अप्रैल को ही हो गया था एचआर इंटरव्यू। इतना देखिए, दिसंबर में फॉर्म भरा था, अप्रैल पहुंच गया और अभी तक एचआर इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हुआ। दिसंबर में फॉर्म भरा, अप्रैल पहुंच गया, अभी तक एचआर इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ ऑनलाइन असेसमेंट और टेक्निकल इंटरव्यू हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपनी काफ़ी टाइम टेकिंग होती है, हर चीज़ को इवेल्युएट करके ज्वाइन कराती है। तो एचआर इंटरव्यू 3 या 4 अप्रैल को दिए थे। एचआर इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। उसी टाइम इंटरव्यूअर ने बोल दिया था कि दैट यू आर सिलेक्टेड एंड रेडी टू ज्वाइन विप्रो, बी रेडी टू ज्वाइन विप्रो, एंड वही सब उन्होंने बोला था। फिर उसके बाद लगभग 10 दिनों के बाद हमको आया लेटर ऑफ इंटेंट। 11 या 12 अप्रैल को आया था लेटर ऑफ इंटेंट, और उस दिन रात में हम लगभग 12 या 12:30 के आसपास मोबाइल चला रहे थे, व्हाट्सएप चला रहे थे, अचानक से मेल आया। आई थॉट कि ये लोग रात में भी जगे रहते हैं क्या? लिटरली ये लोग रात में भी जगे रहते हैं क्या? तो मैंने यही सोचा था, और उसी टाइम लेटर ऑफ इंटेंट आया। तो फिर उसके बाद काफ़ी मम्मी से, पापा से, टीचर से काफ़ी डिस्कशन करने के बाद मैंने अपना 3 ज्वाइनिंग लोकेशन कंफर्म करा। तीनों, एक पहला प्रेफरेंस था बेंगलोर, दूसरा प्रेफरेंस था हैदराबाद, तीसरा प्रेफरेंस था नोएडा। तो मैंने ये दिया था। बेसिकली हम बिहार से हैं, लेकिन मेरा ये तीनों प्रेफरेंस रहा था। तो लेटर ऑफ इंटेंट आया। अब लेटर ऑफ इंटेंट के बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आया कि आपको अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन 10 दिनों के अंदर में करना है। अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, जब भी विप्रो का ICIMS डैशबोर्ड खोलते थे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में लिंक एक्सपायर्ड, सेशन एक्सपायर्ड लिखता था, वो लिंक खुलता नहीं था, लिंक ब्रोकन लिखता था। तो काफ़ी, अब 2 दिन हो गया था, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करे तो करे कैसे? आप लोगों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है। अब उसका कोई उपाय नहीं है, आपको सीधे मेल करना होगा मैनेजर कैंपस पे। उनका मेल आईडी है manager.campus@wipro.com, यही उनका सिंपल सा मेल आईडी है, और उसी पे आपको मेल करना होगा। उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप किसको कहोगे? कौन लिंक वो ठीक करेगा? टीम CIO होती है, वही लिंक ठीक करेगी, और जब तक आप मेल नहीं करोगे तब तक वो लिंक ठीक नहीं किया जाएगा। उसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ तो डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए, और लगभग फिर से 1 महीने का इंतजार। वो पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस में पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस में पूरे 1 महीने का इंतजार हुआ। देन फिर आया एक मेल प्री कनेक्ट सेशन का, तो वो प्री कनेक्ट सेशन ज्वाइन किए हम। प्री कनेक्ट सेशन में हुआ क्या कि बताया गया पीजेपी के बारे में। पीजेपी के बारे में बताया गया कि आपका 2 दिनों में पीजेपी अकाउंट एक्टिव हो जाएगा रिज्यूम नंबर वगैरह के साथ। अब पीजेपी के साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या था, टैलेंट एक्स पोर्टल खुलता ही नहीं था, दिन में तो वो काम ही नहीं करता था। तो अब उसको खोलने के लिए क्या करते थे, रात में या फिर अर्ली मॉर्निंग, सुबह में 5 बजे या फिर रात को 12 बजे के बाद, इसी टाइम पे खोलते थे, एंड एक बार में PDF का स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेते थे, और जो भी मिनी प्रोजेक्ट था उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लिख लेते थे, क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेते थे, देन सॉल्व करके फिर अगले दिन अपलोड कर देते थे। तो यही मेरा रूटीन था। ये प्री ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट किए, फिर उसके बाद ऑफर लेटर रिलीज हुआ। ऑफर लेटर में ज्वाइनिंग का डेट लिखा हुआ था। अब काफ़ी ऑफर लेटर में ज्वाइनिंग का डेट नहीं लिखा हुआ रहता है, ज्वाइनिंग का डेट मेरे में लिखा हुआ था। तो उसके बाद ज्वाइनिंग का डेट लिखा हुआ था, और लगभग ऑफर लेटर के 3 दिनों बाद आया था वर्चुअल ऑनबोर्डिंग का मेल, कि 23 जुलाई को आपका वर्चुअल ऑनबोर्डिंग होगा। और उसमें सिर्फ मेल था, लिंक नहीं था। लिंक आया था लगभग 20 जुलाई के आसपास लिंक आया था, और उसी लिंक पे दिए थे। फिर वर्चुअल ऑनबोर्डिंग हुआ। वर्चुअल ऑनबोर्डिंग में उससे पहले 6 फॉर्म दिया गया था, 6 फॉर्म साइन करा हमने, 6 ज्वाइनिंग फॉर्म दिया गया था, वो साइन करा हमने, और उसके बाद हम लोगों ने वर्चुअल ऑनबोर्डिंग करा। और वर्चुअल ऑनबोर्डिंग था पूरे डे के लिए शेड्यूल था, मगर जिनका भी फॉर्म सही से फिलअप किया हुआ था तो उनको 1 या 2 बजे रिलीज कर दिया गया था कि अब आप जा सकते हो। फिर 26 जुलाई को ज्वाइन किए, कुछ बेसिक सेशन हुआ, कुछ कोर्सेज इमर्ज सेशन हुआ, कुछ कोर्सेज कराए गए, एंड वेडनेसडे को हमारा हुआ पीजेपी टेस्ट।
वेडनेसडे को हमारा शेड्यूल किया गया पीजेपी टेस्ट। पीजेपी प्रोग्राम में जो भी हमने पढ़ा था उसका टेस्ट शेड्यूल किया गया वेडनेसडे को। और उसके बाद जिसने भी टेस्ट पास करा उसका 2 वीक का ट्रेनिंग, और जिसने टेस्ट फेल करा उसका 4 वीक का ट्रेनिंग। पीजेपी टेस्ट पे मार्क माई वर्ड्स निकाला नहीं जाता है, हमेशा याद रखना। पीजेपी टेस्ट में आपको निकाला नहीं जाता, आपको निकाला जाता है पीआरपी टेस्ट के बेसिस पे। तो पीआरपी फिर हमारा पीआरपी शुरू हुआ। पीआरपी में हम हर किसी को 5 मौके दिए जाते हैं, 5 चांस दिए जाते हैं। और अगर 5 चांस में फेल कर जाता है बंदा या बंदी तो कंपनी से उसको निकाल दिया जाता है, जो भी उनका ट्रेनिंग अमाउंट है जो भी सब कुछ देकर निकाल दिया जाता है कंपनी से, इन एलिजिबल मानकर निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद पीआरपी कंप्लीट करने के बाद फिर काफ़ी दिनों का वेट हुआ, और काफ़ी दिन वेट करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट एलोकेशन हुआ, और अब हम काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में। तो यही मेरा ज्वाइनिंग प्रोसेस था, आपका भी कमो बेस ऐसा ही रहा होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर ज्वाइनिंग प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट का हम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। सारे कमेंट का हम रिप्लाई करते हैं, और जैसे भी हो उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, जो भी उपाय हो उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।